सवाल नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, आपको निकालना है। तो देखिए, प्रथम सप्ताह में इतने रुपया की बिक्री हुई है और दूसरे सप्ताह में इतने रुपया मूल्य की किताबें बेची गई। तो कहता है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पहला हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर सब प्रश्न में कहता है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। तो आप देख लीजिए, प्रथम सप्ताह में कितना हुआ है और दूसरे सप्ताह में कितना हुआ है, किस में ज़्यादा है। तो दूसरे सप्ताह में ज़्यादा है। प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया है और दूसरे सप्ताह में देखिए 4,07,68 रुपया है। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और कहता है कि कितना अधिक हुआ है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा उतना अधिक हुआ है। तो इस तरह से इस सवाल को हम बनाएंगे। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 4 आप लिखिएगा कि कीर्ति बुक स्टोर द्वारा। ठीक है, कीर्ति बुक स्टोर क्या है? तो एक दुकानदार है जो दुकान खोले हुए है किताब का, स्टेशनरी का। स्टेशनरी का मतलब होता है कि ऐसा दुकान जहाँ पे एजुकेशनल से संबंधित सामान बिकता हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी शॉप। और वहाँ पे किताब रहेगा, कलम, कॉपी, ये सब आपको वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो उस दुकान का नाम है कीर्ति बुक स्टोर। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कीर्ति बुक स्टोर द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकों की बिक्री राशि। प्रथम सप्ताह में कितने की बिक्री हुई है? तो सवाल में दिया हुआ है 2,85,891 रुपया। ठीक है, इतने रुपये की बिक्री हुई है प्रथम सप्ताह में। और दूसरे सप्ताह में, तो देखिए दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई है वो सवाल में दिया हुआ है 4,07,68 रुपये की। ठीक है, ये दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है। तो कहता है कि दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई है, ये आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कुल बिक्री राशि दोनों सप्ताहों में, यानी कि दोनों सप्ताहों में कितनी बिक्री हुई है उसको हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रथम सप्ताह में हुआ है 2,85,891 रुपये की और दूसरे सप्ताह में हुई है 4,07,68 रुपये की। ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कुल बिक्री राशि निकल जाएगी। देखिए, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 6 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1। 8 7 15, 15 और 1 जोड़ देंगे तो 15 और 1 16, 16 का 6 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 1 हासिल है तो ये हो जाएगा 6। फिर देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6,86,659 इतने रुपये की बिक्री हुई है। यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः दोनों सप्ताहों में कुल 6,86,659 रुपयों की बिक्री हुई। ठीक है, तो ये तो आपका पहला उत्तर हो गया। फिर सवाल में कहता है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो देखिए, प्रथम सप्ताह में इतने की बिक्री हुई है और दूसरे सप्ताह में इतने की बिक्री हुई है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई है। ठीक है, कितना ज़्यादा हुई है ये भी कह रहा है। तो इसमें से इसको पहले हम घटा लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो पहले हम अंतर निकालते हैं, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए अधिक में से कम को घटाएंगे तो 4,07,68 इसमें से घटा देंगे
2,85,891। ठीक है, घटाइए। देखिए यहाँ पे हम साइड में घटाते हैं। बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। आठ में से एक घटा देंगे तो 7 बचेगा। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो ये इससे हासिल लेगा तो 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ये बचा 6। 6 में से 8 नहीं घटेगा तो ये आगे से हासिल लेगा तो हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। ये बचा 9। 9 में से 5 घटा देंगे तो 4। 9 में से 8 घटा देंगे तो 1। ये बचा 3। एक हासिल दे दिया था तो 3 बचा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। देखिए 1,14,877 यहाँ पे लिख लीजिए 1,14,877। ठीक है, इतना अंतर है। तो यहाँ पे अंत में लिखेंगे कि अतः दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपयों की अधिक बिक्री हुई। तो ये भी हम उत्तर निकाल दिए। करा था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। कितना अधिक हुई है, तो देखिए इतने रुपए की अधिक बिक्री हुई है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 5 अंक दिया हुआ है और इन पांचों अंकों को आपको एक बार, जितना इसमें अंक दिया हुआ है सभी अंकों को एक बार प्रयोग करते हुए इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। फिर कितना अंतर है दोनों संख्याओं का वो निकालना है। तो आइए सवाल नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, सबसे पहले लिखिएगा कि दिया हुआ अंक, कौन कौन अंक दिया हुआ है। तो अंक आपको दिया हुआ है 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक है, इतना अंक दिया हुआ है। कहता है कि इन अंकों का एक एक बार प्रयोग करते हुए, अगर आप 6 एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा 6 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यानी कि जो अंक आप एक बार लिख दिए उसका दोबारा प्रयोग नहीं करना है। ऐसा करते हुए इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे हम करेंगे, सबसे जो बड़ा अंक है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक 6 है तो पहले हम 6 को लिखेंगे। फिर देखिए देखिए सबसे बड़ा अंक 7 है तो पहले 7 लिखिए। ठीक है, 7 के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर 6 के बाद इसमें देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 3 है तो 3 लिखेंगे और सबसे छोटी अंक 2 है तो 2 लिखेंगे। तो देखिए इन अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 76,432 है। ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन अंकों से बनेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अंक 2 है तो 2 को पहले लिखेंगे। फिर देखिए 3 है तो फिर 3 को लिखेंगे। फिर देखिए 4 है तो 4 को लिखेंगे। 4 के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर सबसे बड़ा 7 है तो 7 को लिखेंगे। अगर छोटी संख्या ज्ञात करना है तो सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखिए और फिर सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको सबसे अंत में लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए चाहे इसका उल्टा लिख दीजिए,
2 है तो 2 यहाँ पे लिखिए, फिर 3 है तो 3 लिखिए, 4, फिर 6, फिर 7। इसका उल्टा लिखिएगा बड़ी संख्या का तो छोटी संख्या ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इन अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो 76,432 है, और जो सबसे छोटी संख्या बनेगी इससे वो है 23,467। तो ये 2 उत्तर आ गया आपका। अब सवाल कहता है कि इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए, संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। बड़ी संख्या है 76,432, तो इसमें हम घटा देंगे 23,467 को। ठीक है, तो घटा के देखिए कितना आता है। देखिए साइड में यहाँ पे हम घटाते हैं, 76,432, इसमें से घटा देना है 23,467 को। ठीक है, तो देखिए 2 में 7 नहीं घटेगा तो 2 इससे हासिल मांगेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब ये बचा 2 तो 1 इससे हासिल लेगा तो 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। ये बचेगा 3, इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 9। फिर देखिए 1 हासिल दे दिया तो ये बचा 5। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे कॉमा लगाइए, यानी कि 52,965। ठीक है, इन संख्याओं का अंतर है। यहाँ पे लिख देंगे 52,965। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है, और इन संख्याओं का अंतर इतना है।